हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिर से आज का जो वर्ड डोज है, डेली वर्ड हम लोग करते हैं, 10 11 12 वर्ड हम लोग डेली करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से आज वर्ड देख रहे हैं कि आज का ये वर्ड क्या सब है, और इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा, उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा हर एक एग्ज़ाम्स में। क्योंकि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए अंग्रेज़ी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और उस अंग्रेजी में वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या कंडीशन है। पहला वर्ड आज का क्या है, हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। पहला वर्ड है आज का मार। मार का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश, नाश करना, खत्म करना, बर्बाद करना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्या होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या हो जाएगा? नष्ट करना हो जाएगा। याद रहेगा तो क्या हो जाएगा? मार, MAR। मार का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा? नष्ट करना हो जाएगा। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया जो होता है, आप लोग सुनो, नॉस्टैल्जिक हो गया है। ठीक है, तो उसी से है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का होता है मेमोरी ऑफ होम, यानी घर की याद। मेमोरी ऑफ होम का क्या हो जाएगा? घर की याद। होम का याद, तो क्या हो जाएगा यहां पर? घर की याद। ये हो जाएगा नोस्टैल्जिया का मीनिंग, मेमोरी ऑफ होम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है। प्लासिड। प्लासिड का मतलब होता है काम, और काम का मतलब होता है शांत। कहता ये बहुत कहता, प्लीज बी काम एंड कूल, यानी शांत रहिए, कूल रहिए, ठंडा रहिए। तो क्या हो जाएगा? काम का मतलब हो जाता है शांत, तो प्लासिड का मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। प्लासिड, काम, शांत। याद रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हम लोग बहुत बार उसको देखे भी हैं कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखिए मिलता जुलता वर्ड है। सिग्निफिकेंट तो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो सबको पता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका मीनिंग सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है। बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स, मतलब आदेश। बीहेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब क्या हो जाता है? तो आदेश हो जाता है। ये बीहेस्ट है। बीहेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब क्या हो जाएगा? आदेश। अगला देखिए क्या है। ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है ट्रबल। ट्रिबुलेशन का क्या मतलब होता है? ट्रबल। आप लोग पढ़ते बहुत बार कि बहुत सारे आदमी के जिंदगी में क्या है, बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस है, बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सारी विपत्ति आती है, तकलीफें आती है। तो क्या हो जाएगा? ट्रिबुलेशन मतलब हो जाता है ट्रबल। ट्रबल मतलब हो जाता है दिक्कत, परेशानी। याद रखेंगे। एक बार चलिए हम लोग इसी को रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है? पहला वर्ड है मार। मार का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है। दूसरा देखिए नोस्टैल्जिया, मेमोरी ऑफ होम, यानी कि घर की याद। क्या हो जाएगा? नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है मेमोरी ऑफ होम, उसी का क्या हो जाता है? घर की याद। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्लासिड है। प्लासिड का मतलब होता है काम, और इस काम का मतलब क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है। अगला वर्ड आपको बताए सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब सबको मालूम है क्या होता है? तो महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए क्या है। बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। आप लोग को याद है बीहेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश। इस तरह से इसको याद करना है। उसके बाद देखिए ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है? दिक्कत। कहता है आपको क्या ट्रबल है, इसको करने में क्या परेशानी है? व्हाट्स ट्रबल, आपकी दिक्कत क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये आपका आधा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है विराइल। विराइल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? मजबूत। सबको पता है ना, विराइल है यानी स्ट्रॉन्ग। ऐसे याद रखना है इसको, विराइल है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत। क्या हो जाएगा? ये मजबूत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है। एबेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार हम लोग देख चुके हैं एबेट को। एबेट का मतलब होता है डिक्रीज। देखिए डिक्रीज क्या है? इंक्रीज का विलोम है। इंक्रीज का जो है एंटोनिम है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा?
कमी, घटाना, ठीक है। एबेट, एबेट मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी या फिर घटाना। अगला देखिए क्या है, कंजेक्चर हो जाता है, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब देखिए क्या होता है, गेस का, तो लोग अनुमान लगाता है, कहता है गेस है, गेस कीजिए क्या होगा, प्रेडिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुमान, भविष्यवाणी। तो गेस, गेस का मतलब क्या हो जाएगा, अनुमान। तो क्या हो जाएगा, कंजेक्चर, कंजेक्चर का होता है गेस, गेस का होता है अनुमान। याद रहेगा आप लोग को। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है फ्लाउंट। फ्लाउंट का होता है शो, मतलब दिखावा करना। क्या हो जाता है, शो का क्या हो जाएगा, दिखाना या दिखावा करना। तो फ्लाउंट, फ्लाउंट का मतलब क्या, इसका एक वर्ड था गाउडी, भड़कदार, शो। तो फ्लाउंट शो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दिखाना। अंतिम वर्ड देखिए क्या है, अंतिम वर्ड है आपका ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है यूजर ऑफ पॉम्पस वर्ड, यानी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके जो कोई भाषा बोला जाता है। जैसे आप देखते हैं कि छोटी छोटी, जैसे 8, 9, 10 क्लास में हम लोग जब तक रहते हैं तब तक आपका कॉमन वर्ड का प्रयोग करके अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। उसी जब हम लोग 11, 12 में जाते थोड़ा सा हार्डविक आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और भी बड़े बड़े वर्ड आते हैं। तो भारी भारी जो वर्ड का, जैसे अभी हम लोग हार्डविक देख रहे हैं, तो भारी भरकम वर्ड का इस्तेमाल करके अगर उसको पढ़ाया जाता है या उसको बताया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग ग्रैंडिलोक्वेंट बोलते हैं, जिसका क्या हो जाता है, यूजर ऑफ पॉम्पस वर्ड, यानी बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाला आदमी। ठीक है। उसके बाद देखिए एक बार हम लोग रिपीट कर जाते हैं फिर से। मार है, मार का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, याद रहेगा आप लोग को। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का होता है मेमोरी ऑफ होम, यानी घर की याद। अगला वर्ड है आपका प्लेसिड। प्लेसिड का क्या मतलब हो जाएगा, काम, काम का मतलब होता है शांत। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण। अगला वर्ड है बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब हो जाएगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब होता है आदेश, पता है सबको। उसके बाद देखिए ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का हो जाता है ट्रबल। ट्रबल का हो जाएगा दिक्कत। नेक्स्ट वर्ड है आपका विरल। विराइल। विराइल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हो जाता है मजबूत। अगला वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज का हो जाएगा कमी। उसके बाद है कंजेक्चर। याद रखना, कंजेक्चर का मतलब होता है गेस। गेस करना, अनुमान लगाना, उसका मीनिंग हो जाएगा। फ्लाउंट का होता है शो। शो मतलब होता है दिखावा करना, दिखाना। और उसके बाद है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब हो जाएगा यूजर ऑफ पॉम्पस वर्ड, यानी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाला, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने वाला। जैसे आपको इडियम्स, फ्रेज का ज्यादा यूज करता है, तो उस तरह के वर्ड का प्रयोग करने वाला सिस्टम इसमें दिखता है। ठीक है। आगे हम लोग इसी तरह से वर्ड को देखेंगे, फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में इसको आप लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट एक आध दिनों में हम आप लोग को जो न्यूज़पेपर का जो कुछ, जो जैसे द हिंदू वगैरह का जो वर्ड आता है, उसका भी डेली वर्ड आप लोग को हम हर एक वीडियो में करके, आगे एक सीरीज उसका भी चलेगा। डेली द हिंदू का वर्ड आप लोग को 10-20 जो अच्छा वर्ड जो प्रतिदिन के सेंस में और वो हार्डविक हो रहा है, उस वर्ड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे। आप लोग सभी लोग जो भी इसको देखते हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम हर एक दिन जो वीडियो भेजें तो पर्सनली किसी को नहीं भेजना पड़े, आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसको आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। थैंक यू।